हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। आप लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी बताइए कि अंतिम के 2 दिन बचे हैं। अब ये 2 दिनों में हम 90% मार्क्स कैसे ला सकते हैं? क्या इस पर आप कोई टिप्स देना चाहते हैं? प्यारे बच्चों, मैं आपका गुरुजी हूँ, इसलिए मुझे मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित हर जानकारी आपको मतलब छोटी-सी वीडियो में 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि इस 5 मिनट की वीडियो से अगर किसी बच्चे का भला हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, मुझे पूरा भरोसा है 100% आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लास्ट में आप वॉव लिखने से वॉव लिखेंगे बच्चों लास्ट में, ठीक है ना? लेकिन आपको करना क्या है, इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, एक प्यारा-सा कमेंट करना है और सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करना है। इस वीडियो का हम शेयर रखते हैं, कम से कम 20,000 शेयर होना चाहिए, है ना? प्यारे बच्चों कहते हैं कि अंतिम अंतिम 2 दिनों में बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स कैसे लाएँ? क्या ये पॉसिबल है? बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पहले सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तभी ये पॉसिबल है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। अगर आपने कम से कम आधा-अधूरा भी अगर आपने सिलेबस पूरा किया है, तो मेरे पास एक मास्टर प्लान है। क्या है? बताइए सर कैसा प्लान है? तो बच्चों उसके पहले स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि बच्चों कठिन सड़कें हमेशा खूबसूरत जगह की ओर ले जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, आपके जीवन में भी बच्चों तकलीफ़ें हैं, तो सोचिए कि आप समझिए कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचने वाले हैं। अभी आप सभी लोग परीक्षा की कठिनाई से जूझ रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग बहुत खुश होंगे, ठीक है ना? आइए अब देखते हैं कि सबसे पहला बच्चों अगर हम बात करते हैं कि कौन-सा वो पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो मैंने बात किया है 90% का। मैंने बच्चों 90% का बात किया जिसमें हमारा 50% एमसीक्यू है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना? 90% सुन के बहुत हार्ड लगता है ना? कि सर कितना परसेंट बोल दिया आप? 90% का मतलब होता है टोटल में 450 नंबर लाना। प्यारे बच्चों 50% हमारा एमसीक्यू है। आप सोचिए कि 50% ऑब्जेक्टिव है, यानी हमारा 230 नंबर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें, और 40 नंबर स्कूल से 270 नंबर हमारे पूरे हो गए। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए मात्र प्यारे बच्चों, हमें मात्र चाहिए कितने? 200, है ना? 200 अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको पहले 300 पढ़ाते हैं 30 दे करके, और उधर 150, 180। मात्र विद्यार्थी जी सब्जेक्टिव में हमें 180 नंबर लाना है। मात्र 180 अंक हमें लेकर आना है, ये बहुत कठिन नहीं है। तो पहली बात है कि जो हमारा एमसीक्यू है, जो 50% ऑब्जेक्टिव है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़े हैं और आप पढ़ने में थोड़े से अच्छे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में 225 से 1 नंबर भी कम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग 5 नंबर तक गलती कर सकते हैं या 10 नंबर कर सकते हैं। 220 तक कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना? क्योंकि डबल क्वेश्चन भी है ना। तो ऑब्जेक्टिव पर पहला नंबर 1 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक समय निकालिए, एक प्रॉपर समय निकालिए। दिन के 24 घंटे में से 3-4 घंटा ऑब्जेक्टिव को जरूर दीजिए आप, ठीक है ना? इसके बाद दूसरा पॉइंट है जो हमने आपके लिए रखा है, वह है कि सब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हैंड राइटिंग। मेरे बच्चों मैं पूरे साल भर आपको मैं बताता रहा इस बात को कि हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए। अब वो रियल समय आ गया है जब आप उसको एक्चुअल में हैंडराइटिंग लिखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत गिजमिज लिखते हैं तो उसको आप सुधारिए। जैसे मान के चलिए मुझे लिखना है जानकारी, तो मैं जानकारी अगर मैं ऐसे लिख देता हूं जानकारी, तो फिर खराब लगता है देखने में। इसी को थोड़ा सा सजा करके लिखना है बहुत अच्छे से। तो विद्यार्थी जी हम लिखेंगे, अगर मुझे जानकारी लिखनी है ना, अगर मुझे जानकारी लिखनी है तो मैं जानकारी ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं हैंडराइटिंग सुधारना। जो पहले ऐसे था, इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है? तो थोड़ा-सा हैंडराइटिंग पर फोकस कीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव में 180 नंबर लाना चाहते हैं, तो बहुत कठिन कार्य नहीं है बच्चों। आपको लगता होगा सर बहुत कठिन है। मेरे बच्चे 230 नंबर पूछा जाएगा, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हमारा 20 नंबर का हिंदी गद्यांश और 13 नंबर का संस्कृत गद्यांश, ये आपका 33 नंबर फ्री फंड में है। ये 33 नंबर भी आपका फ्री फंड में है, ठीक है ना? तो बच्चों मैंने पहले बताया कि 270 उधर हो गए और 33 नंबर, मुझे लगता है कि 300 नंबर तो बच्चे के ऐसे आ जाते हैं। 300 तो ऐसे हो गए, क्योंकि गद्यांश किसी का मिस्टेक नहीं हो सकता, किसी भी हाल में मिस्टेक नहीं हो सकता है। बाकी आपको 150 नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना? चलिए उसमें भी प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा संस्कृत बुक का, हिंदी बुक का इतना, संस्कृत बुक में 16 नंबर जो आता है 2 अंक के प्रश्न, और हिंदी का 10 नंबर। ये भी बहुत आसान है, ये 26 नंबर टोटल। तो आप जोड़ेंगे तो बहुत बेसिकली आसानी से आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि कोई भी, है ना, कोई भी सवाल बीच से उठाकर उसको बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों हमारा मेन चीज है हमें सब्जेक्टिव कैसे ठीक करें। तो सब्जेक्टिव के लिए जो भी देखो मेहनत करना था वो आपने कर लिया,
जितना आपको एफर्ट लगाना था आपने एफर्ट लगा लिया, अब आपसे नहीं होने वाला है। अब आपको प्यारे बच्चों एक तरीका अपनाना है जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों लास्ट दिन हम बताएंगे परीक्षा वाले दिन, लास्ट वो आज आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूं कि कोई भी सवाल उठाइए बीच से, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक सवाल पूछा गया है निजीकरण, क्या पूछा है? एक सवाल पूछा गया है निजीकरण किसे कहते हैं। मेरे पास सवाल है निजीकरण किसे कहते हैं। अब विद्यार्थी जी मेरे पास है ना, और मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, मुझे इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं मालूम है, थोड़ा सा भी आंसर नहीं मालूम है। अब इस क्वेश्चन को लिखना है, तो इसी को कहते हैं बच्चों किसी भी प्रश्न को उठाकर उसके बारे में लिखना। ये प्रश्न तब काम आएगा, ये तरीका आपका लिखा हुआ, ये पॉइंट आपको तब काम आएगा जब आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं जानेंगे तो उस समय कैसे लिखना है। बच्चों मान लो कि मुझे निजीकरण के बारे में नहीं पता है, फिर भी मुझे लिखने का प्रयास करना है, तो लिखेंगे बच्चों कि निजीकरण, अगर नहीं मालूम है तो ऐसे भी हम कुछ लिख रहे मिला करके कि निजीकरण 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 उस प्रक्रिया को कहते हैं, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 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 वस्तु पर है ना, वस्तु पर अधिकार, जिसमें वस्तु पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का हो जाता है, निजी व्यक्ति का हो जाता है, 100% बच्चों ना व्यक्ति का हो जाता है, हो जाता है। अब ये सवाल ये बच्चों सही नहीं है, ये आंसर मैं कहता हूं कि ये सवाल जो है, ये जो आंसर है ये बच्चों 100% सही नहीं है, पर मैंने आंसर लिखे हैं। सवाल 100% नहीं सही है फिर भी मैंने आंसर लिखे हैं। ये ट्रिक बच्चों तब अपनाने का है जब हम लोग क्वेश्चन को छोड़ने के मतलब छोड़ने के मुद्दे पर आ जाते हैं। ये बच्चों ये तरीका आप हर जगह अपना सकते हैं, बस प्यारे बच्चों मैथ को छोड़कर, है ना, मैथ को छोड़कर इस तरीके को आप हर जगह अपना सकते हैं। जब आपको कोई सवाल नहीं आए तो आप उसको लिखने का प्रयास, इसी को कहते हैं बच्चों लिखने का प्रयास करना, ठीक है। तो चलिए हमने बताया आपको क्या कि किसी भी सवाल को उठाइए, आंख मूंद करके बच्चों किताब को छोड़िए, जहां किताब खुला उसी का सब्जेक्टिव उठाओ, बनाना शुरू कर दो। नहीं आता है, नहीं आता है, अपने मन से जो मन करता है उसके बारे में जो आपके दिमाग में आता है उसको लिखिए, ठीक है। ये अंतिम है, जब बच्चों कहते नहीं मरता क्या नहीं करता, सुने आप लोगों ने कहावत कि जब इंसान को पता चले कि भाई मेरे पास कोई अवसर ही नहीं बचा है, तो ये अंत में करना है। ये उसी छात्र को करना है जिसको किसी प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, जिसको याद है, जो मेहनती बच्चे हैं, उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया, नेक्स्ट अगला लिखा गया है, नेक्स्ट में लिखा गया चौथे नंबर पर किसी एक, है ना, किसी किसी एक विषय की चिंता में दूसरे विषय को खराब ना करें। मान लो प्यारे बच्चों कि आपको फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम है और आप उसकी चिंता में दिन भर सोए हुए हो, तकिए में ऐसे करके सोए हुए हो, और आपका मैथ खराब हो रहा है, हिंदी खराब हो रहा है, केमिस्ट्री खराब हो रहा है, संस्कृत खराब हो रहा है, आप उसके चक्कर में। तो प्यारे बच्चों जो अगर मान के चलो कि मुझे फिजिक्स प्रॉब्लम है, मान लेते हैं मेरे बच्चे कि फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम है, इसके दीर्घ में प्रॉब्लम मान लो, तो बच्चों फिजिक्स का दीर्घ 6 नंबर का ही तो है, बाकी 494 नंबर तो बचा है ना। सर केमिस्ट्री का दीर्घ में प्रॉब्लम है तो बच्चों 5 नंबर का, बायोलॉजी का दीर्घ में प्रॉब्लम है तो 5 नंबर का, बच्चों टोटल जोड़ के हमारे पास 16 नंबर होता है। इसके बावजूद भी अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं, मान लेते हैं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, तो फिर भी मेरे पास बचता है 7, 14 में से गया तो यहाँ 8 बचा, 8 में तभी भी बच्चों मेरे पास 478 नंबर बचते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बता रहा हूं, छोड़ना बिल्कुल किसी को भी नहीं है, हमें पढ़ना है, और बच्चों इसके लिए स्पेशल क्लास भी कल है ना, तो छोड़ना भी नहीं है। और मैंने प्यारे बच्चों नोट्स दिया है, उसमें सबका आंसर भी है, तो आप इसको पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे, और आप पढ़ लिए भी होंगे, मुझे भरोसा है। तो मेरा कहने का मतलब बस ये था, किसी एक विषय की चिंता में आप दूसरे विषय को खराब ना करें, ठीक है ना। ये चीज है, तभी आप 450 अंक ला सकते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों कहते हैं, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, हमारे पास ज्यादा पॉइंट देंगे, लास्ट में आप नहीं याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम की तरह घर पर भी एग्जाम देकर देख लीजिए। घर पर भी एक सेट उठाइए, मैंने बहुत सारे सेट दिए हैं, एक सेट को उठाइए और उठा करके 100% अपने आप को वैसे ही नहा धो करके बढ़िया से टीका लगा करके अच्छे से बच्चों अपने घर में टेबल कुर्सी रख दीजिए, फोन को दूर कर दीजिए, है ना। उस क्वेश्चन का प्रिंट आउट या बच्चों मॉडल सेट आपके पास होगा, चाहे कोई साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, और मम्मी पापा दीदी भैया सबको कह दीजिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या बच्चों रूम को लगा दो, और 3.5 घंटे का एक पेपर जबरदस्त दो बच्चों, एक जबरदस्त पेपर दीजिए, ठीक है ना। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों हूबहू एग्जाम के ना, परीक्षा से पहले परीक्षा, मैंने क्या बोला विद्यार्थी जी, परीक्षा से पहले परीक्षा, एक परीक्षा आप लोग
खुद से दीजिए। जैसे हिंदी विषय का है, हिंदी या उर्दू का, तो अपने से एक परीक्षा दीजिए और प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को बना करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप 450 ला सकते हैं। सर कैसे बताइए एक बार फिर से, नहीं समझे? बच्चों देखो, एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में हमारा मिनिमम 220 लाना है। स्कूल से हमें कितना मिलेगा? स्कूल से मिलेगा बच्चों 40, 2 नंबर कम मिलता है ना, 38 मान लेते हैं, 38। बच्चों सिर्फ गद्यांश से हमें कितना लाना है? गद्यांश से मिनिमम 30 लाना है। विद्यार्थी जी जोड़ के देखेंगे, अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ये बच्चों 8 हो गया, यहाँ पर 6 2 8 हो गया, ये 288 आपके फ्री फंड में। उसके बाद क्या बचे? उसके बाद आपके बचे हैं बच्चों क्या? उसके बाद आपके बचे हैं, है ना, उसके बाद बचे हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव में कितना नंबर बचा है? सर 230 में से आपने 33 नंबर ले लिया। 197 नंबर में विद्यार्थी जी अगर आप 150 नंबर भी लेकर आते हैं, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम 150, तो 288 और प्लस में 150 विद्यार्थी जी, 8 5 13, 3 है ना, 3 1 4 बच्चों 43 है ना, तो विद्यार्थी जी ये 243 होता है, 243 होता है ना, सॉरी 8 की 8 13 की 3, 8 की 8 13 की 3 हासिल रहा, एक बच्चों 3 1 4, है ना, ये 438 होता है। थोड़ा सा और एफर्ट डाल देंगे 450 आ जाएगा, ठीक है? बस आपको मैंने जो चीज कहा है इन चीजों पर ध्यान दीजिए। अपने से एक बार टेस्ट घर पर परीक्षा से पहले परीक्षा जरूर दीजिए, ये मैं आप लोगों से कहूंगा।